नमस्कार साथियों, प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। बिहार एसएससी, रेलवे और भी एग्ज़ाम है उसमें आता है, तो आप लोग इसको लिखते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, मात्रक एवं बीमा। विज्ञान किसी क्रमबद्ध एवं सुगठित अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान किसको कहते हैं? एकदम क्रमबद्ध से, सुसंगठित ढंग से जिसका अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। इसी विज्ञान की एक ब्रांच है भौतिक विज्ञान। प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान करता है। प्राकृतिक में, जो कि मतलब कि अपने आप होता है, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं उसी को हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान एक माप तौल का विज्ञान है, यानी इसको मापते हैं, तौलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से अंतरिक्ष पे जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों का वजन कुछ और हो जाता है, पृथ्वी पर वजन कुछ और हो जाता है। ये नाप तौल का विज्ञान है। भौतिक राशि क्या होता है? देखिए, वैसी राशि जिससे मापा जा सकता है भौतिक राशि कहते हैं। यानी मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, माप तौल किया जा सकता है, उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है, दूसरा मात्रक होता है। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया है 40 kg, तो 40 जो है मेरा संख्यात्मक मान हो गया, और kg जो हो गया मेरा क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो ये मेरा दोनों को 40 kg जो है मेरा, ये क्या हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। इसी भौतिक राशि को दो भागों में बांट दिए। एक संख्यात्मक मान जो 10, 20, 30, 40 जो भी रहे, और एक होता है मात्रक होता है। उसका मात्रक होता है, जैसे नापते हैं तो मीटर में होता है, तौलते हैं तो kg में होता है। देखिए, मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने वाले साधन को मात्रक कहते हैं। यह मात्रक जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक स्वतंत्र होते हैं, इनके साथ कोई दूसरा मात्रक नहीं आता है। इनकी संख्या क्या है? 7 होता है। ये कितना बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे में, एसएससी में। देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका बीमा एल होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, और बीमा टी होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसका बीमा एम होता है। एम का मतलब मास होता है, एल का मतलब लेंथ हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया, एम का मतलब मास हो गया। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। कितना बार ये एग्जाम में पूछा है। इसको थीटा या के से व्यक्त करते हैं बीमा में। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आई या ए से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, सीडी से इसको नापते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, लेकिन इसका बीमा नहीं होता है। देखिए नोट में लिखा हुआ है, कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तथा घन का मात्रक स्टेरेडियन होता है। इन दोनों को पूरक मात्रक भी कहते हैं। किसको किसको? रेडियन और स्टेरेडियन को क्या कहते हैं? पूरक मात्रक भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। मूल यानी इससे जो पढ़े हैं ना हम लोग, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, इससे ही मिलकर बना होता है। कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक बनता है। इसमें दो या दो से अधिक मूल मात्रक का प्रयोग होता है। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। देखिए जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला एल गुने बी होता है, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मापते हैं, ब्रेथ को भी यानी चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं। ये दोनों मीटर को गुना करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था कि मीटर जो होता है लेंथ होता है, तो इसका डायमेंशन यानी बीमा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 आ गया, एक से अधिक आ गया, 2 आ गया, एम गुने एम। तो ये मेरा क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब देखिए चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, यानी दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, और समय को सेकंड में मापते हैं।
तो यानी m मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब m का क्या होता है, मीटर को पीछे हमने देखा था कि उसका डायमेंशन क्या होता है, l होता है। और टाइम का क्या हो, सेकंड का, यानी सेकंड में नापते हैं टाइम को, तो उसका डायमेंशन क्या होता है, t होता है। और ये -1 क्यों हो गया, क्योंकि ये नीचे है, नीचे का मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर हो गया। तो नीचे में जो रहता है उसको क्या किस में दर्शाते हैं, माइनस में लिख करके पावर में दर्शाते हैं। ये आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे। देखिए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा समय। वेग को हम लोग मीटर में नापते हैं, वेग को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, बटे सेकंड। ये सेकंड दोनों क्या हो जाएगा, गुना हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नीचे में है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। मीटर का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। और सेकंड का क्या होता है, टी होता है। और स्क्वायर दिया हुआ है, और चूँकि सेकंड मेरा कहाँ है, नीचे में है, यानी हर पर है, तो हर इसको क्या करते हैं, पावर में लिख देते हैं, और ये माइनस का साइन दे देते हैं। तो L-T-2 हो गया इसका डायमेंशन। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन भी निकालने के लिए सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में डायमेंशन भी पूछता है। अब देखिए बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो बल को हम लोग त्वरण को क्या चीज़ में नापते हैं, किलो में। किलो हो गया। आज त्वरण का मात्रक देखिए अभी हम लोग निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। अब किलो है तो किलो के पीछे हम लोग देखे थे मास होता है, तो m हो गया, मीटर हो गया, लेंथ हो गया, और प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी सेकंड का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। आइए प्रति को साइन हटा देंगे और माइनस में 2 दे देंगे, तो ML-T-2 इसका डायमेंशन हो जाएगा, किसका, बल का। उसी तरह से यहाँ कार्य का निकाला हुआ है, बल गुणे विस्थापन। बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, विस्थापन का m होता है, तो m गुणे m स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी का क्या होता है, m होता है। मीटर का क्या होता है, l स्क्वायर, और सेकंड का t होता है, प्रति है तो माइनस में हो जाएगा t स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको, यानी कार्य का मतलब डायमेंशन क्या होगा, ML-T-2 हो गया। ये तो डायमेंशन निकालने के लिए हो गया। जिन्होंने मतलब कि फिजिक्स पढ़ा होगा 10+2 में, यानी इंटर में, उनके लिए इजी है। और जो फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, यानी साइंस के स्टूडेंट ना होकर आर्ट्स के होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए मात्रक की पद्धति, मात्रक की 4 पद्धतियाँ होती है। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इस पद्धति को कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया, इसीलिए इसे फ्रांस पद्धति कहते हैं। CGS याद रखिए, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। FBS यानी फुट पाउंड सेकंड, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, यानी ये ब्रिटिश से लिया गया है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि फ्रेंच पद्धति किसको कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति किसको कहते हैं। MKS देखिए, ये CGS का मतलब हो गया है कि पीछे हम लोग पढ़े कि लंबाई को यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में नापते हैं, इसलिए इसको CGS कहते हैं। यहाँ फुट पाउंड सेकंड हो गया, यानी फुट होता है 1 फीट में, 12 पाउंड कुछ होता होगा, उसी तरह से हम लोग इसको नापते हैं। MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति को मैट्रिक्स या व्यावसायिक पद्धति कहते हैं। SI प्रणाली, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, जो कि अभी वर्तमान समय में SI प्रणाली का ही प्रयोग होता है। इसे 1971 में पेरिस में हुए माप तौल के सम्मेलन में अपनाया गया है। यानी ऊपर वाला पहला, दूसरा, तीसरा जो है ख़त्म हो गया है, ये चौथा वाला हम लोग अपना करके पूरे विश्व में चलता है। देखिए बीमा डायमेंशन, इसके द्वारा किसी भौतिक राशि को संकेतों के रूप में लिखा जाता है। बीमा धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। सर्वसंगता का नियम, सर्वसंगता के नियम के अनुसार किसी भी सूत्र में आए हुए सभी पद का बीमा समान होता है। जैसे S = क्या होता है, UT + ½ AT²। S का मतलब कुल दूरी हो गया, दूरी को लंबाई में नापते हैं, UT का भी L हो जाएगा, AT का भी L हो जाएगा। S का डायमेंशन L होता है, इसलिए सर्वसंगता के नियम के अनुसार शेष यूनिट का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, L ही होगा। यानी दोनों को लंबाई को जोड़ के नहीं कि 2L कर देंगे।
देखिए एल को ही नहीं कि दोनों को जोड़ देंगे तो 2L कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि 5 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, तो मेरा 10 मीटर जो आ गया लेंथ आ गया, तो वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वसंगता के नियम के अनुसार डायमेंशन L हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या अब, सदिश एवं अदिश, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, देखिए सदिश यानी वेक्टर, वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, वेग जो होता है क्या होता है, सदिश राशि। इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, किस दिशा में जा रहा है, कितना की स्पीड से जा रहा है, विस्थापन है किधर की ओर जा रहा है, कितना की स्पीड से जा रहा है, बल है तो बल हम किधर की ओर लगा रहे हैं, आप कितना लगा रहे हैं, भार है तो मतलब भार मेरा किधर लग रहा है, ऊपर क्यों लग रहा है कि नीचे क्यों लग रहा है, कितना लग रहा है। तो इसी के द्वारा हम लोग सदिश को पहचान करते हैं। अदिश राशि, वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे दूरी, दूरी तो किधर भी ले सकते हैं। समय हो गया तो समय का कोई दिशा नहीं होता है। चाल हो गया, चाल का भी कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ राशि होता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। द्रव्यमान हो गया 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो। उसी तरह से कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, दाब, विद्युत धारा, विद्युत विभव etc, ये सब क्या है, अदिश राशि के उदाहरण है। अब देखिए, दो बलों के बीच लगने वाला परिणामी बल, जब दो बल लगता है तो उसके बीच परिणामी बल किस तरह से हम लोग निकालेंगे। देखिए, यदि कोई बल A तथा बल B के बीच कोण थीटा हो तो उनके बीच लगने वाला परिणामी बल R बराबर रूट में हो जाएगा क्या, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल उत्तर तथा पूर्व दिशा में लग रहा है तो परिणामी बल निकालें। यानी कि मान लेते इसी में से किसी एक को 4 न्यूटन और बी को 3 न्यूटन मान लिया, तो थीटा बराबर क्या हुआ है, देखिए एक पूरब की ओर लग रहा है, एक उत्तर की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच में डायग्राम बना लीजिए। उत्तर ऊपर हो जाएगा और पूरब इधर राइट साइड हो जाएगा। दोनों के बीच में जब बनाते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि मेरा थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब फार्मूला लगा देंगे, आर बराबर क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। अब वैल्यू रख देंगे, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री के मान 0 होता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 0 से गुना करें तो इससे 0 हो जाएगा, 16 9 25, 5 हो जाएगा प्लस माइनस में, यानी प्लस माइनस में निकल जाएगा मेरा, यानी परिणामी बल कितना लग रहा है, प्लस माइनस 5 न्यूटन का। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है। देखिए दो बल ए तथा बी आपस में बराबर है तो बीच का कोण ज्ञात करें। अब देखिए दोनों के बीच में बराबर बल लग रहा है, ए बराबर बी बराबर एक्स, आर बराबर भी कितना हो जाएगा, एक्स। अब एक्स का मान निकाल देंगे और फार्मूला पर रख देंगे, x² प्लस x² 2x cos थीटा। x² स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2 + 2 cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी मेरा x² हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी मेरा x² हो, x कट जाएगा, 2 को इधर लिया 2 cos थीटा, फिर 2 को इधर लिया cos थीटा गया, यानी cos थीटा बराबर, देखिए cos थीटा बराबर -1, -1 किसका मान होता है, 120 डिग्री का, cos से cos कट गया तो थीटा बराबर 120 डिग्री आ गया। तो इसको आप लोग मतलब कि क्वेश्चन को बना लीजिएगा एक बार दो बार, तो ये रेलवे का भी तैयारी हो जाएगा, जो NTPC हो गया, ड्राइवर हो गया, उस टाइप उसमें ये सब क्वेश्चन पूछता है। दो बलों का अधिकतम परिणाम कितना हो सकता है, A + B होता है, और दो बलों का न्यूनतम परिणाम कितना होता है, A - B होता है। यानी अधिकतम कितना होता है, दोनों को जोड़ देंगे, न्यूनतम कितना होगा, दोनों को घटा देंगे। देखिए 10 न्यूटन और 40 न्यूटन के बल अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात करें।
तो अधिकतम क्या हो जाएगा 50, दोनों को जोड़ देंगे। न्यूनतम कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30। यदि किसी क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए कहा जाए तो रेंज 30 से 50 के बीच में ही होगा। ये दोनों रेंज पूछेगा तो इसके बीच में ही होगा, 30 से 50 के, क्योंकि इसका अधिकतम मान कितना है 50, न्यूनतम कितना है 30। तो रेंज पूछेगा तो कितना होगा, दोनों के बीच में ही होगा। देखिए, अदिश राशि को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी बराबर मोड ए गुने मोड बी कॉस थीटा। अदिश राशि को, सदिश राशि को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, यानी इसमें गुना का साइन होता है, लेकिन इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन थीटा का प्रयोग होता है। यही दोनों में अंतर है। स से साइन क्रॉस प्रोडक्ट, आइए कॉस में डॉट प्रोडक्ट। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, दो बल का अदिश गुणांक ज्ञात करें। देखिए अदिश गुणांक कर रहा है, यदि पहला बल 5 न्यूटन तथा दूसरा बल 3 न्यूटन का हो तो एक दूसरे के लंबवत हो। देखिए दे दिया अदिश, तो अदिश के मतलब किस में होगा, डॉट लगेगा। एक दूसरे के लंबवत यानी थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ से निकाल देंगे, ए डॉट बी बराबर 5 मोड 3 मोड इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, 5 3 15 तो 0 हो जाएगा अदिश गुणांक इसका। देखिए दो बलों के बीच 30 डिग्री का कोण है। यदि पहला बल 10 न्यूटन का और दूसरा बल 3 न्यूटन का तो उनके बीच का सदिश गुणांक। अब देखिए कह रहा है सदिश गुणांक, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ए गुने बी 10 मोड इंटू 3 मोड इंटू साइन 30 डिग्री। अब सबका 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का 1/2, दोनों को गुना करेंगे 30 यानी 15 आंसर आ जाएगा। एक बल जिसके सदिश गुणांक का अनुपात 1/√3 है तो कोण ज्ञात करें। ये अनुपात दिया हुआ, अनुपात का मतलब क्या था, बटे ए गुने बी ए डॉट बी 1/√3। इसका फॉर्मूला ए बी साइन थीटा ए बी कॉस थीटा, और साइन बटा को ए बी से ए बी कट जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये 1/√3 टेन 30 डिग्री का, तो थीटा बराबर है 30 डिग्री। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष को दर्शाने के लिए क्रमशः आई वेक्टर जे के वेक्टर नामक सदिश इकाई का प्रयोग करते हैं। यानी एक्स के लिए आई वेक्टर हो गया, ऊपर में जो तीर का ये निशान दिया उसको वेक्टर का निशान होता है। ये भी वेक्टर है जे पर, ये के पर हो गया वाई का, इसको नाम दे दिया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन प्रश्न बनता है क्वेश्चन, इसीलिए इसको दे। जैसे देखिए एक बल 5 आई वेक्टर था तो दूसरा बल 6 वेक्टर है, इसका सदिश गुणन ज्ञात करें। अदिश गुणन कर, अदिश अदिश का मतलब क्या हो गया, याद कीजिए पीछे हमने पढ़ा है किसका, क्रॉस। ए बी बराबर ए बी डॉट कॉस थीटा। ये देखिए 5 आई गुने 6 जे गुने 90 डिग्री। आई तथा जे अक्ष को प्रदर्शित करता है, इस सब अक्ष को, जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष है ना, उसको प्रदर्शित करता था। एक्स वाई अक्ष के बीच 90 डिग्री का बन रहा है, एक्स और वाई के बीच में देखिए जे यहाँ आई यहाँ, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए आई तथा जे को गुना करने पर शून्य हो जाता है। आई तथा जे दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों को यदि गुना करेंगे तो 0 हो जाता है। आई जे गुना करें या आई के गुना करें या जे के गुना के तो क्या दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग रहता है तो क्या रहता है, यूनिट उसको गुना करते हैं तो 0 हो जाता है।
जैसे देखिए एक वस्तु पर 3+4+5 का बल कार्य कर रहा है। इस बल के कारण वस्तु में 2+3+9 का विस्थापन हो रहा है। तो कार्य की गणना करें। देखिए तो कार्य की गणना करना है। डब्ल्यू यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है, दोनों को गुना कर देंगे। अब देखिए गुना करना है तो हमने पीछे पढ़े हैं कि आई है दोनों सेम है, तो ये दोनों को जब गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम से सेम में गुना करने पर वह वैल्यू 1 देता है। देखिए नीचे लिखा हुआ आई गुने I1, जे गुने J1, के गुने K1, लेकिन यही दोनों में अंतर हो जाता है। आई में जे से गुना करेंगे तो 0, आई में के से गुना करेंगे तो 0, के में जे से गुना करेंगे तो 0। तो देखिए हमको क्या करना है, जब 0 दे ही देगा तो हम पूरा डिटेल में तो इसको गुना नहीं करेंगे एग्जाम में। देखिए आई वाला का आई के साथ में गुना करके लिख देंगे 6, आई तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जे वाला में जे से गुना कर दिए 4 × 12, क्योंकि 4 में 2 से गुना करें तो 8 तो दे देगा, लेकिन जे गुने आई क्या देगा, 0 दे देगा। उसको तो बेवकूफ़ी है गुना करना। उसी तरह से के वाला में के से गुना करके सबको जोड़ देंगे, 63 मेरा आंसर आ जाएगा। सेम से गुना करने पर देखिए 1, और भिन्न से गुना करने पर 0। भिन्न का मतलब क्या होगा, ये दोनों आई गुने जे वाला हो गया। देखिए बल ए का परिणामी ज्ञात करें। यदि ए बराबर दिया हुआ है तो परिणामी कर रहा है, यानी ए मोड निकालना है। 3i का स्क्वायर 4j का स्क्वायर 5 वेक्टर 2 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई में आई से गुना करें तो 1 ही आ जाएगा। 1 से में गुना करेंगे तो इसका डायरेक्ट हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, 4 का स्क्वायर 6, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ देंगे 50, इसका रूट निकाल देंगे 5√2 आ जाएगा। उसी तरह से इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, एक बल ए बराबर दिया हुआ 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर, तो दूसरा बल दिया हुआ है बी का 5 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर। यदि इनके बीच का कोण 0 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करें। तो सबसे पहले ए का निकाल लेंगे, ए मोड निकाल लेंगे। 3i का होल स्क्वायर प्लस 4j वेक्टर दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 9, 16 जोड़ेंगे 25 तो 5। उसी तरह से बी का निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देंगे 29। थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। अब क्या करा, डॉट प्रोडक्ट करा, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ए डॉट बी, ए गुने बी कॉस थीटा, 5√29 गुने कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1, 5√29 आ गया। देखिए तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके आगे हम फिर हम फिजिक्स में चलेंगे, ज्योग्राफी का भी हम लोग लोड करेंगे। यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हर सब्जेक्ट का हम लोग इसी तरह से बताएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।